किसी लड़की से भी आपको मोहब्बत हुई या नहीं हुई? ये आपकी मोहब्बत है, किसी से भी हो सकती है। मैंने भी टाइम इन्वेस्ट किया, मोहब्बत की। कुरान पाक में जिक्र है कि इन्ना मल उसरि युसरा, हर मुश्किल के साथ ही आसानी है। और वैसे भी वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, रब फरमाता है कि मैं इंसानों में दिन बदलता रहता हूँ। ठीक है, मेरे भी दिन बदले। सब कोई ऐसी गजल जो आपने किसी हसीना लड़की को देखकर लिखी हो? एक दफ़ा मैंने एक हसीना को देखा और फिर उसको मुतासर करने के लिए एक गज़ल लिखी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नामदीदा इंसानियत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज अरकान। हाफिज अरकान एक शायर हैं, तो आइए नाजरीन इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज साहब, हमें ये बताइए कि आपको शायरी से दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? क्या आपको किसी से मोहब्बत थी? जी, मुझे शायरी का शुरू से शौक़ था। मैंने काफ़ी शायरों की शायरी पढ़ी है। और देखें ना आप कि कोई भी काम है जुनून और शौक़ के अलावा नहीं होता। तो किसी भी काम में आपको शौक़ है, जुनून है उसमें, वैसे भी कोई भी कामयाबी है ना वो ट्राई में नहीं होती, स्ट्रगल में होती है। इसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और मैंने भी टाइम इन्वेस्ट किया, मोहब्बत की, तो मुझे पता चला कि ये शायरी है। मैंने शायरी को समझा, फिर शायरी खुद लिखना शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने काफ़ी नज़में भी लिखी हैं, गज़लें भी लिखी हैं और काफ़ी वैसे भी शेर लिखे हुए हैं। मैंने मनक़बत भी लिखी है, नातिया शेर लिखी हैं। दूसरा सवाल आपने किया कि मोहब्बत के बारे। जी बिल्कुल, मुझे मोहब्बत थी। इस सदी के बहुत ही मशहूर शायर हैं जॉन एलिया साहब, उनसे मुझे मोहब्बत है। मोहब्बत थी, मोहब्बत है और मोहब्बत रहेगी। oh, no! उनका जब भी मैं ज़िक्र करता हूँ तो मुझे उनका एक शेर याद आ जाता है कि गुनाहगार हूँ मैं और वास्ता रखता हूँ गुनाहगारों से। गुनाहगार हूँ मैं और वास्ता रखता हूँ गुनाहगारों से, परहेज़गारों से मैं अक्सर परहेज़ करता हूँ। और उनके काफ़ी मुझे शेर आते भी हैं। उनकी शायरी से मुतासर होकर ही मैं इस शायरी के मैदान में आया और शायरी लिखना शुरू कर दी और काफ़ी अच्छी गज़लें हैं मेरी। हाफिज साहब, आपने मोहब्बत का जिक्र कर दिया, तो किसी लड़की से भी आपको मोहब्बत हुई या नहीं हुई? क्योंकि जब भी कोई शायर पंजाबी शायरी में या वैसे शायरी के मैदान में छलांग लगाता है तो उसके पीछे एक लंबी दास्तान होती है, यानी दास्तान इश्क। तो आप वो दास्तान इश्क हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे। अब मुबारक भाई, आप देखें कि शायरी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी लड़की की मोहब्बत हो। आप किसी भी अच्छी शख्सियत से प्यार कर सकते हैं। और शायरी करने के लिए ये बहुत गलत कंसेप्ट है कि शायरी के लिए किसी लड़की की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं होता। ये आपकी मोहब्बत है, किसी से भी हो सकती है। जैसे कि मुझे जॉन एलिया साहब से मोहब्बत है तो मैं अब ज़्यादातर उनको ही पढ़ता रहता हूँ। वैसे भी मैंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, मोहसिन नकवी साहब, आजकल के मशहूर शायर तहज़ीब हाफिज़ साहब को भी पढ़ता रहता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे प्यार और लगाव जॉन एलिया साहब से है। oh, no! जब कोई भी शायर शायरी के मैदान में आता है तो लोग उसको डिस्करेज करते हैं, तो क्या आपको भी लोगों ने डिस्करेज किया है? जी बिल्कुल, मुझे बहुत से लोगों ने डिसहार्ट किया। जैसे कि कुरान पाक में जिक्र है कि इन्ना मल उसरि युसरा, हर मुश्किल के साथ ही आसानी है। और वैसे भी वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, रब फरमाता है कि मैं इंसानों में दिन बदलता रहता हूँ। ठीक है, मेरे भी दिन बदले और मैंने अपनी शायरी को जारी रखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सी अच्छी गज़लें लिखी हैं और अपना नाम कमाया है। और हाल ही में दोस्तों में बैठ के मैंने एक गज़ल लिखी है जो मेरे दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और सोशल मीडिया पे भी मैंने शेयर की और सोशल मीडिया पे मुझे काफ़ी सराहा गया और बहुत खुशी हुई मुझे। और मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सराहा, और सबसे ज़्यादा मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेरी मदद की, हत्ता कि यहाँ तक कि मुझे शेर लिख के दिए। मैं उनको बताता था कि ये शेर लिखा है मैंने, तो वो खुद लिखते थे हाथ से कि ये कहीं ये ज़ाया ना हो जाए। क्या वो गज़ल आप हमारे नाजरीन को सुनाना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ कि मोहब्बत में कुछ छुपाया नहीं जाता, मोहब्बत में कुछ छुपाया नहीं जाता, बिला वजह किसी गैर को सताया नहीं जाता। चाहे जितने भी जुल्मों सितम कर जाए महबूब,
चाहे जितने भी जुल्मों सितम कर जाए महबूब, हर छेद हर किसी को दिखाया नहीं जाता। क्या कहने। और मुबारक साहब इस शेर पे गौर कीजिएगा कि जब एक ही शख्स मरकज़ हो तवज्जो का, जब एक ही शख्स मरकज़ हो तवज्जो का, फिर गर्दन को चारों ओर घुमाया नहीं जाता। वाह। जब एक ही शख्स मरकज़ हो तवज्जो का, फिर गर्दन को चारों ओर घुमाया नहीं जाता। जिसने भूल कर भी कर दिया इजहारे मोहब्बत, जिसने भूल कर भी कर दिया इजहारे मोहब्बत, उसकी भूल को भूल समझकर भुलाया नहीं जाता। क्या कहने। ये भी मोहब्बत की ही अलामत है अरकान, ये भी मोहब्बत ही की अलामत है अरकान, ये भी मोहब्बत की ही अलामत है अरकान, वरना आसमान को देखकर मुस्कुराया नहीं जाता। वाह क्या कहने, बहुत वधिया। पास गुजार। हाफिज साहब, कोई ऐसी गजल जो आपने किसी हसीना लड़की को देखकर लिखी हो? जी बिल्कुल, मुझे अब एक बहुत बड़ा वाक़या ज़हन में आ गया है। बात तवील है, वक्त कलील है। किस्सा मुख्तसर ये कि एक दफ़ा मैंने एक हसीना को देखा और फिर उसको मुतासर करने के लिए एक गज़ल लिखी है। तो क्या आप वो गजल सुनाना पसंद करेंगे? चलें, आप कहते हैं तो मैं आपको गज़ल सुना देता हूँ कि उनसे प्यार तो बहुत जतलाते हैं, देखो अब वो क्या कहते हैं। उनसे प्यार तो बहुत जतलाते हैं, देखो अब वो क्या कहते हैं। आज उनको साफ साफ बताते हैं, देखो अब वो क्या कहते हैं। हम गुफ्तगू में मिठास रखते हैं, अच्छा खासा हुस्नो जमाल रखते हैं। वाह क्या कहने आप साहब। शुक्रिया। हम गुफ्तगू में मिठास रखते हैं, अच्छा खासा हुस्नो जमाल रखते हैं, फिर भी खुद को और सजाते हैं, देखो अब वो क्या कहते हैं। और मुबारक भाई गौर कीजिएगा कि एक तो बहुत शर्माते हैं हम, चलो जाकर उनको बुलाते हैं हम। एक तो बहुत शर्माते हैं हम, एक तो बहुत शर्माते हैं हम, चलो जाकर उनको बुलाते हैं हम। क्या कहते। लोग उनके गुस्से से भी डराते हैं, देखो अब वो क्या कहते हैं। क्या कहते। उनकी अकल दंग हो जाए, आंखों की आज जंग हो जाए। वाह वाह क्या कहने। उनकी अकल दंग हो जाए, उनकी अकल दंग हो जाए, आंखों की आज जंग हो जाए। क्या कहने। हम भी नीम कश नाविक चलाते हैं, देखो अब वो क्या कहते हैं। जुल्फे चेहरे पर दीवार बनती हैं, आशिकों के लिए तलवार बनती हैं। क्या कहने। जुल्फे चेहरे पर दीवार बनती हैं, आशिकों के लिए तलवार बनती हैं। हम भी गर्दन को झुकाते हैं, देखो अब वो क्या कहते हैं। हम भी गर्दन को झुकाते हैं, हम भी गर्दन को झुकाते हैं, देखो अब वो क्या कहते हैं। क्या कहते। नजर घुमा कर जहां में, फिर आया नजर उनको अरकान। नजर घुमा कर जहां में, फिर आया नजर उनको अरकान। हमें देखकर तो मुस्कुराते हैं, देखो अब वो क्या कहते हैं। क्या कहने। हमें देखकर तो मुस्कुराते हैं, देखो अब वो क्या कहते हैं। वाह बहुत वधिया। जी नाजरीन, आपने हाफिज अरकान साहब की गुफ्तगू और गज़लें सुनी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। इसी वीडियो के साथ आपने मेरी ज़ुबान मुबारक अली को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।